विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज संसार के जो विशेष हितचिंतक लोग होते हैं, सत्पुरुष, सद्धम्म पर आरूढ़ होने वाले, जो भी संसार के पुण्य कर्म में अनुगमन करने वाले या लौकिक या लोकोत्तरी अपने दृष्टिकोण से जानते हुए न जानते हुए भी ब्रह्मचर्या करते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और इससे अधिक विशेष ये वीडियो जिसके लिए विशेष है, ये संसार के विशेषता में अपने में विशेषता रखते हैं। तो ये भिक्खु आर्य सावक संघ, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये वीडियो में जगत विख्यात जो विशेष लोगों के लिए विशेष धर्म बोला जाता है, विपස්සना, इस विपස්සना के बारे में वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे पंडित जनों ने विपස්සना के बारे में बोला है। ये बुद्ध के, सिद्धार्थ बुद्ध के काल में सभी भिक्षु लोगों को चार स्मृति प्रसन्न का अभ्यास यथार्थ जानने वाले प्रकाशित करते हैं। इस जैसा मुझे इतना प्रोफेशनल नहीं आएगा, लेकिन जहां अपनी कर्तव्य निष्ठता को निभाने के लिए बोलना अनिवार्य होता है, क्योंकि बुद्ध धर्म भी एक उपासक संघ, भिक्षु संघ, ये दो पहिए से ही धर्म का चिरस्थायी धर्म बढ़ता है। इसी कारण जिसका दिया हुआ अन्न खाते हैं उसके लिए देना पड़ता है, और सत्यता को जो अपने ऊपर जो जिम्मेदारी होती है उसको निभाते हुए ये विपස්සना के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कहा गया है, अठांगिको मग्गो अर्यो पतो जनानो मोखप्पवेसा उजुकोई मग्गो, ऐसा कहा गया है। जैसे विशेष लोग जो अष्टांगिक मार्ग के अनुपालन करने वाले, जो दुख मुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए, संबोधि के लिए यथार्थ सीधा मार्ग है, उजुपटिपन्नो मोक्षप्पवेसा उजुकोई मग्गो, ऐसा सीधा मार्ग है। वो विशेष जानने वाले के लिए है। आर्यो पतो जनानो, आर्य को जो आर्य दृष्टि से परिचित है, आर्य सद्धम्म की व्याख्या जानते हैं, आर्य विनय से विनीत है और आर्य सत्पुरुष से परिचित है, वो मनुष्य अपने में विशेषता जानता है संसार के। जैसे सम्मा दृष्टि के हमने 18 वीडियो ये विपස්සना के लिए 18 वीडियो प्रकाशित किया। सपोर्टर धर्म, काल के अनुमान देखकर सपोर्टर धर्म प्रकाशित किया है। ये देखना अनिवार्य होता है। ये देखने के बाद ये विपස්සना की विशेषता, जिसका उद्देश्य ठीक है, काल कोई भी हो, लेकिन संदिष्टि को, अकाली को, कोई भी काल में फल देने वाला, कौन किसके पर आरूढ़ है, किसके पास कितना पुण्य है, किसकी दृष्टि कितनी है, ये अपने अपनी विशेषता अलग अलग है, भिक्षु संघ में भी या लोक व्यवहार में भी। तो ये अपनी अपनी विशेषता को देखते हुए भी संदिष्टि को, अकाली को, कोई भी काल में फल देने वाला है, तो जानते हुए न जानते हुए उन लोगों के लिए भी ये जानना ठीक होता है कि काल के अनुमान से धर्म का भी कभी कभी परिहास होके नष्ट होने का भी काल हो जाता है। तो उसके देखते हुए ये समझना भी अनिवार्य होता है। तो उसके लिए काल के अनुमान से जो सद्धम्म की सुरक्षितता प्रदान करने के चेतना से ये विपස්සना को प्रकाशित करने जा रहे। तो बोला गया विशेष लोग करते हैं, तो विशेष धर्म किस कारण है, तो उसे कहा क्या, जैसे संसार में लौकिक धर्म की तुलना से लोकोत्तरी धर्म अपनी श्रेष्ठता, योग्यता अलग रखता है, क्योंकि यहाँ सम्मा दृष्टि और प्रज्ञा होती है। ये प्रज्ञा के कारण जिस लोग, ये जो पद पर चलने वाला लोग होता है, ये तथागत ने कहा ये चार परिषदा श्रेष्ठ होती है। कौन से? भिक्खु भिक्खुनिया, उपासक उपासिका, ये लोक धर्म में चार परिषदा श्रेष्ठ होती है। किस कारण से कहा है?
कि ये लोग विशेष को जानने वाला होने से, विशेष को, ये विपස්සना विशेष को जानने वाले होते हैं, विदर्शा जानने वाले होते हैं, उसका विशेष रूट होता है, उसके कर्म विशेषता अपने में रखता है, क्योंकि ये अर्थ संगत होता है और ब्रह्मचर्या का परिपूर्ण अर्थ होता है। ये पहले भी कल्याणकार होता है, मध्यम भी कल्याणकार होता है, अंत भी उसका अर्थ आने वाला होता है। इसी कारण जैसा देखा वैसा, इसी कारण ये लोकोत्तर सिद्धांतों में दुख से मुक्त होना अनिवार्य होता है, अनंत होना संभव होता है। इसी कारण ये अन्य अन्य काल में भी उजागर किया जाता, तो कल्प कल्प का इतिहास उजागर करने वाला ये सद्धम्म होता है। उसको त्रिकाली सद्धम्म कहा जाता है। त्रिकाली सद्धम्म ये अष्टांगिक मार्ग में 3 स्कंद में विभाजित होता है, शील खंड, समाधि खंड और प्रज्ञा खंड। उसका क्रम बाय क्रम है। कोई भी मनुष्य आए और हम लोग कोई भी धर्म पढ़े या कोई भी किताब हाथ में ले और पढ़े, ऐसा नहीं है। जिसके पास उसकी योग्यता है, उसकी कैपेसिटी है, उसका वो रूट क्रम होता है। ये निश्चित तौर पर आर्य लोग जानते हैं। ऐसा देखते हुए त्रिकालिक सद्धम्म को 3 गुणों से, जैसे ये अष्टांगिक मार्ग 3 शासन में चलता है। त्रिविध शासन में 3 गुण होते, बुद्ध धम्म संघ। जैसे बोधि बुद्ध, धम्म यानी नेचर, संसार का स्वभाव है अच्छा बुरा, और संघ जो कोई मनुष्य ये संसार में दुख को अनुभव करता है, उसका ग्लानि आ जाती है और उसको छूटने का प्रयास करता है, छटपटता, उसको ये दुख से निवारण करने के लिए यथार्थ रूट होता है अष्टांगिक मार्ग। उसके लिए ये विशेष धर्म विशेष गुणों से प्रकाशित करते हुए विपස්සना से जाके, विपස්සना मार्ग से अवलोकन करते हुए वो दुख से मुक्त होने का प्रयास करते। तो त्रिविध शासन, 3 शरणागमन 3 रत्नों का, और 3 गुण उसके शील समाधि प्रज्ञा, और उसके अनुक्रम से भी हो जाता है। सभी लोग आए और बैठे एकदम से मुक्त हुए आश्वासन देने से ऐसे कुछ नहीं होता है। जिसका क्रम आता है वैसे मुक्त होते हैं। जिसका बीज गिरता है, किसी का मध्यम होता है, किसी का अंत में होता है। ऐसा ये संसार का, ये धम्म का विशेषता अपने में रखता है। तो चले ये विपස්සना के बारे में हम लोग पहले इसका इति उत्तक बोले जाएगा। जैसे कि कोई भी बुद्ध काल हो तो वो अष्टांगिक मार्ग प्रकाशित करेगा, त्रिविध शासन प्रकाशित करेगा, 3 गुण से अनुरूध करके 3 गुणों से ये अष्टांगिक मार्ग 3 गुणों में शील समाधि प्रज्ञा में विभाजित करके उसको परियति पटिपति पटिवेदन धर्म क्रम बाय क्रम से उत्पन्न करेगा। जैसा काल चलता है, जैसे धर्म की रुद्धि होती है, वैसे वैसे सद्धर्म बड़े बड़े जो लोग सामान्य आदमी नहीं श्रवण कर सकता, ऐसे धर्म पाए जाते हैं। जब धर्म चिरस्थायी बढ़ता है, तब जब धर्म का ह्रास होता तो धर्म का ह्रास होते होते ये परियति पटिपति ये खत्म होते चले जाता है। ऐसा ये सिद्धांत होता है। इसी कारण तथागत को भी जब धर्म बढ़ता है तब उसके परिवर्जन होने वाले धर्मों को भी, सिद्धांत को भी प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। वैसे वैसे संघ गुणों की सुखो संघास सामग्री समज्ञानन तपस्सु, संघ का बहुत बड़ा गुण होता है इस संसार में, जो आवनीय पावनीय का अधिकारी होता है। जो 8 गुणों से युक्त स्वामित्व प्राप्त करते, ऐसी विशेषता जानने वाला लोग विशेष अपने में, अपने स्वभाव में श्रेष्ठता योग्यता रखता है स्वामित्व की। जब रुद्धिगत होते हैं तब इतने धर्म विनयवादी धर्मवादी होते, जब उसका ही तब बहुलीकरण बन जाता है, तो उस भिक्षु संघ में भी जो कम अल्प श्रद्धा के कारण, अशिक्षित होने के कारण जब झूठ बोलना प्रारंभ हो जाता है, झूठ बोलने से भी धर्म का खत्म होते जाता है। ये भी धर्म तथागत को प्रकाशित करना पड़ता है। किस कारण ये हानि भाग्य धर्म होते, किस कारण हानि होते वो बताना पड़ता है। इसी कारण बोला जाता है, जो कोई मनुष्य पहले बताने वाले धर्म अंत को बताए, अंत बताने वाले धर्म पहले बताए, तो धर्म का ह्रास होता है। सद्धर्म को अधर्म बोला, अधर्म को ही सद्धर्म बोला, तो भी धर्म का ह्रास होता है। बुद्ध वचन को छुपाकर अपने वचन डालकर यही बुद्ध के वचन है ऐसे बोलने से भी धर्म का ह्रास होता है, और दूसरे के वचन अपने में डालकर यही बुद्ध के वचन है ऐसे बोलकर भी धर्म का ह्रास होता है।
छोटी आपत्ति को, जैसे बहुत बड़ा भिक्षु संघ का लॉ होता है, सामान्य सभी भिक्षु लोग उसको कंपटीशन में नहीं उतरा सकते, क्योंकि जैसे एडवोकेट सभी नहीं बन सकता, सभी लॉ नहीं कर सकता, वैसे ही भिक्षु संघ में सभी ये विनय जो लोकते धर्म का विनय सभी भिक्षु लोग नहीं जान सकता। किसी का स्वभाव होता है लेकिन उसको कंपटीशन में उतरना नहीं आता है, यानी बोलने के लिए, समझने के लिए, वो विनय में परिपूर्ण रहता है लेकिन उसको बोलना नहीं आता। किसी को बोलना आता है तो ये भी बहुत बड़ा लाभ होता है। तो जो छोटी आपत्ति को बड़ी आपत्ति जब कहा जाता है और बड़ी आपत्ति को छोटी आपत्ति जब कहा जाता है, तब से वो धर्म का नष्ट हो जाता है। तब इसी कारण तथागत को भी ये धर्म चिरस्थायी बनने वाले और हानि भाग्य धर्म दोनों भी प्रकाशित करना पड़ता है। और भिक्षु को भी ये गुण से भिक्षु ये ऐसा हानि भाग्य करके अपनी अपनी दुर्गति को पा लेता है, ऐसा भी होता है। ये भिक्षु ये धर्म पाने के कारण अपने में दृष्टि संपन्न होकर ये धर्म अपनी चिरस्थायी को बढ़ते बढ़ते जीवन में दुख मुक्त होता है। ये भी धर्म प्रकाशित किए हुए दिखाई देता है सभी त्रिपिटक में, या ऐसा सिद्धांत लोकोत्तरी धर्म का है। तो ये विपස්සना के बारे में समझाते हुए यहाँ इति उत्तक कहा गया है। इति उत्तक सभी जैसे जो भी तथागत आए यही अपना वाला लोकते धर्म प्रकाशित करते हैं, तो उसका सभी का इति उत्तक हो जाता है। इति उत्तक अभी भी ये त्रिपिटक में ग्रंथ है। इति उत्तक, इति उत्तक का मतलब कब, कौन से बुद्ध ने कहा, किसको, कौन हालत में धर्मो उपदेश किया है, करने के बाद किसने उसका अनुमोदन किया है, कौन काल में, कौन जगह पे, ये सब बायोडाटा बाय कंप्लीट प्रकाशित करना पड़ता है। इसी कारण त्रिकालिक सद्धम्मों को कोई भी काल का इतिहास कल्प का उजागर करना अनिवार्य होता है। ये इति उत्तक है। तो ये विपස්සना के बताते हुए इसका भी इति उत्तक है। जैसे ये सिद्धार्थ बुद्ध काल में जहां विपස්සना बोला जाता है या पठान बोला जाता है या आनापान बोला जाता है, तो आनापान का पैटर्न, पठान का पैटर्न और चार स्मृति प्रस्थान विपස්සना का पैटर्न कहाँ पे हुए, ये थोड़ा संक्षिप्त में बताई देता है। जैसे कि बताने जा रहे हैं, जैसे कि समझो पठान, जब तथागत को संबोधि प्राप्त होने के बाद, अरंतों का साक्षात्कार होने के बाद, जब चौथे हफ्ते में रत्ना घर में तथागत ने इस संसार का अवलोकन करते हुए पठान को परीक्षित किया, वो रतन घर बोला जाता है। और ये पठान कब प्रकाशित किया, तो वो अपने महामाया, अपनी माँ को, अपनी माता श्री को ताओतीस भवन में जब उसका उत्पाद हुआ था, कोई भी बोधिसत्व को, ऐसे बुद्ध बनने वाले बोधिसत्व को माँ को यशपार होकर ताओतीस भवन में जाना अनिवार्य होता है। ये सब धर्म का रूल्स होता है। तो वहां जाके ये सिद्धार्थ बुद्ध काल में ये बुद्ध ने ताओतीस भवन को, महामाया को, ये जो पठान का जो मातृका रूप से उसको सद्धम्म बोला है। इसी के कारण वहां शंका हो जाने से सभी देव लोगों को तो एक्सेप्ट लिया कि हम लोग कैसा जानेगा करके, तो वहां पे ये पुग्गल पैती उत्पन्न किया। वो आप लोग चौथी संगायन में देखो, वो पहला संगायन में पारित किया हुआ ये सद्धम है, लेकिन चौथे संगायन में लिखा है उसको पुग्गल पैती, वहां के इति उत्तक के कारण बोला गया है। और ये मातृका के रूप में इस संगायन में मोगली पुत्र सम्राट अशोक के काल में मोगली पुत्र उपगुप्त तिष्य ने प्रकाशित किया है। देखो ये उसका इति उत्तक पठन का। फिर चार स्मृति प्रस्थान, चार स्मृति प्रस्थान ये कुरु देश में बोला गया। कुरु देश में क्यों, जैसे ये संसार में चार खंड होते हैं, एक अंटार्कटिका खंड, अफ्रीका खंड, ऑस्ट्रेलिया खंड और आशिया खंड। ये प्रमुख चार द्वीप होते हैं। चार द्वीपों में ये आशिया खंड में जम्बू द्वीप कहा जाता है। त्रिपिटक के भाष्य से जम्बू द्वीप कहा जाता है। और ये जम्बू द्वीप में ये ताइवान, चीन, ये गंधार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब आ जाता है जम्बू द्वीप में। तो ये जम्बू द्वीप में बोला गया, तो इंडिया में भी उस समय मगध राष्ट्र यानी मगध देश, कलिंग देश, मल्ल देश, कुरु देश, गंधार देश, उक्खल देश, जैसे कि अन्य राष्ट्र, जैसे कि समझो कौशल देश, ऐसे थोड़े अंग देश, ऐसे छोटे छोटे देश हुआ करते थे। हुकुम शाह राज्य के अनुशासन के कारण छोटे छोटे देश होते।
वैसा ही कुरु देश था। तो कुरु देश का इतिहास ऐसा उजागर करते हैं कि सबसे पहले संसार में कुरु लोग उत्पन्न होता है और ये कुरु लोग परिग्रही होता है और ये सपने में भी अकुशल स्वप्न गिरा तो भी वो पाप समझकर पुण्य ही करते हैं। उसकी चेतना में लोग जैसे काया वाचा से बहुत सारे पाप कर्म करते हैं फिर भी वो मानते नहीं, लेकिन वहां के जो लोग उस समय उस स्थिति से जैसे अपने चेतना में भी पाप कर्म उत्पन्न हुआ तो भी वो पाप समझते हुए पुण्य पर आरूढ़ होता है। इसी कारण वह राजधर्म की जातक कथाएं है और ये 4 प्रस्थान यानी विपसना वहां पे उत्पन्न किया है। जैसे कि समझो दिल्ली से लेके जैसे पंजाब तक का जो क्षेत्र आता है वहां कुरु देश में आता है। तो वो अभी वो वहां के राष्ट्र को अब वहां कुरु देश रेलवे स्टेशन भी है तो वहां पे है अभी। तो ये कुरु देश में ये 4 स्मृति प्रस्थान तथागत ने उपदेश किया, ऐसा ही तक है। और दूसरी बात किसको बोला गया है तो सभी 4 स्मृति प्रस्थान में विपसना में सतीपटान लोग कहते हैं वहां सभी पते पते पर भिक्खु का ही नाम है। और जहां जहां बोला गया पजानाती पजानाती तो जो लोगों के पास प्रज्ञा है, प्रज्ञा ऐसी आसमान से टपकती नहीं ना कोई ऐसी पेड़ को लगती, प्रज्ञा उत्पन्न होती है मार्ग का अवलोकन करते हुए अन्य जन्म से उपासना करते हुए प्रज्ञा उत्पन्न होते उजु दृष्टि से सम्यक दृष्टि से प्रज्ञा, प्रज्ञा के क्षेत्र में विपसना, ऐसा प्रज्ञा का अनुमान होता है। तो जैसे प्रज्ञा का नाम आता है तो विशेष लोग विशेष धर्म पाने वाले विशेष विपसना किस लिए तो विपसना ये मार्ग के फल के साक्षात्कार के निमित्त है। पसना देखना, विशेष को देखना, तो विशेष को देखना ये मार्ग के फल के नमूने साक्षात्कार के है। तो कैसे ये समझाने का प्रयास करते हैं और ये विशेष लोगों के लिए होता है ये समझाते हुए अभी हमको ये देखना है क्या जैसे ये 4 स्मृति प्रस्थान विपसना पार्ट नंबर 1 कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना। 4 स्मृति प्रस्थान क्यों है? जैसे कोई विभिन्न स्वभाव वाला होता है, विभिन्न चर्या से युक्त होता है, इसी कारण ये 4 स्मृति प्रस्थान में अन्य अन्य पर्व होते हैं जिसका जो प्रतिभाग निमित्त है उस प्रतिभाग निमित्त से वो विपसना कर सकता है, ऐसा उसका स्वभाव होता है। तो कोई धम्मानुसार सदानुसारी हो तो कायानुपसना में रमता है, ज्यादा काय संस्कार होते थे और धम्मानुपसना में ज्यादा करके लोग धम्मानुसारी होते, ये बड़े प्रज्ञावान पटिसभ्यता वाले भिक्खु होते हैं। तो इसी कारण वो 4 स्मृति प्रस्थान भी अलग अलग होता है। तो ऐसा देखने से जो हम प्रकाशित करने जा रहे विपसना, इसकी अभी ये प्रकाशित करने का विशेषता यही है का जैसे एक लोक धर्म में कहावत है, कहूं तो मां मर जाती ना कहूं तो बाप कुत्ता का था। देखो ये कहावत संसार में लोक धर्म में है, जैसे कहूं तो मां मर जाती ना कहूं तो बाप कुत्ता खाता। इसका मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं उसका क्या मतलब है करके। जैसे कोई एक स्त्री है, परिवार है, दोनों पति पत्नी और उसको एक बेटा है, बेटा 5-6 साल का है, 7-8 साल का होगा बेटा। तो क्या होगा एक दिन वो उसका पति उसका परिवार मीट मछली खाने वाला है और रोज शराब पीने वाला है। शराब पीने वाला होने से पिता वो रोज अपना वाला जंगल में जाता है, शिकार करता है, मीट लाता है और फिर शराब पीता है। तो ऐसा उसका रोज का रूट होने से एक दिन उसने अपना वाला मीट ला के अपने पत्नी को बोला तुम बना के रखो, मैं तब तक पी कर आता हूँ नशा, शराब जो भी नशा पतन करने का जो उसका जो भी साधन होता है उससे, ऐसा बोलकर वो चला गया। अभी उनकी पत्नी आलसी के कारण इधर उधर बातें करती रही और फिर उसका जो लाया हुआ मीट वो कुत्ते ने हजम कर लिया। अभी बनाने के लिए कुछ नहीं है और पति पीकर आता तो खाना का मांगेगा, अगर उसको खाना नहीं दिएगा तो पिटाई करेगा।
तो ये फंस गई बेचारी। तो उसने क्या किया, अभी नहीं दियागा तो मुझे जान से भी मार सकता है, क्योंकि वो खूंखार स्वभाव का है। तो इसी कारण वो पत्नी ने अपनी एक आइडिया रचाई और उसने जो कुत्ते का बच्चा था उसके घर में छोटा, तो वो छोटे बच्चों को उसने काटा। देखो, काटने के बाद उसका मीट बनाया और मीट बनाने के बाद उसकी सब्जी बनी। ये बेटे को मालूम है, जो 7-8 साल का बच्चा था वो बेटे को मालूम है माँ ने कुत्ता खाया, माँ ने कुत्ता बनाया करके सब्जी, बेटे को मालूम है। मालूम होने के बाद अभी ये बेटा है दुविधा में फंस गया, जिसका कोई पर्याय नहीं होता है, दुविधा में फंस गया। वो कैसा बोलता है, अगर मैं नहीं बताऊं तो मेरा बाप कुत्ता खा लेता है, अगर बताऊं क्या पिताजी आपके लिए कुत्ता बनाया है काट कर, तो बताओ तो मेरे माँ को जान से मार सकता है। कहूं तो माँ मर जाती, ना कहूं तो बाप कुत्ता खाता। ऐसा दुविधा में ये बेटे में संदेह है, उसका कोई पर्याय नहीं मिला उसको, ऐसे दुविधा में रहा वो। तो इसी कारण वैसा ही मैं भी एक दुविधा में हूं। ये जो 4 स्मृति प्रस्थान प्रकाशित करने जा रहा, ऐसी दुविधा मेरे पास है। कहूं ये 4 स्मृति प्रस्थान यथार्थ कहूं तो संसार के जो भी ये लोकोत्तरी मार्ग के लोग बहुत पुण्यवान है, वो भिक्षु के अनुशासन में रहने वाले हैं, वो विशेष लोग हैं। अगर मैं कहूं तो वो लोग मेरे ऊपर सदा नहीं करते हैं। वो क्यों? क्योंकि अभी में जो विपස්සना नाम का जो परिचलन हो गया, इसमें बड़ा सुख, प्रीति, एकाग्रता जल्दी से जल्दी फील हो जाने के बाद मैं जब यथार्थ विपස්සना करता हूं, बताता हूं, तो वे लोग मेरे विश्वास को मुझे दान देने वाले, या कोई भी देश में हो भिक्षु संघों को दान देने वाले, अनुशासन में रहने वाले उपासक कितना श्रेष्ठ योग्यता रखता है, ये भी लोग ये विशेष विपස්සना नहीं श्रवण कर सकते, नहीं जान सकता है, उनके सामने मैं झूठा गिरता हूं। क्योंकि वो बोलता है विपස්සना नहीं करना कितना सुख लगता है, कितने लोग करता है, और उनको जब मैं मार्ग क्या है और मार्ग की क्या बात करता है, मार्ग से निकलना होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें करता हूं, तब उसको कोई समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आने के कारण उसका जो लगने वाला जो सुख है, प्रभाव है, उसमें जब मैं यथार्थ विपස්සना बताता हूं तो झूठा गिरता हूं उनके सामने। इसी कारण झूठे के चलते चलते झूठे की संख्या और अधिक बढ़ने के कारण एकदम से मैं झूठा गिर जाता हूं। और दूसरी एक दुविधा होती है, मेरा एक ही दोष है, क्योंकि मुझे ये मार्ग की विपස්සना के बारे में मार्ग मुझे मालूम है, ये मुझे मेरा दोष है समझो। अगर मैं नहीं बताऊं तो संसार में कितना लोग है मेरा वाला, बिना उपासक से, बिना दाय से धम्म नहीं चलता है। दाय लोग अपने समर्पण से न जाने कितना अपना धन दौलत सभी समर्पित संघ को लगा देता है। कितने सब ब्रह्मचारी है होते हैं कि हर कोई भिक्षु के कोई भी काल में न जाने कितना भिक्षु अपना जप तप त्याग, अपना सर्वस्व काम भोगों का सर्वस्व त्याग करके ब्रह्मचर्या करते हैं पाने के लिए। अगर मैं ना कहूं तो उसकी कितनी हानि हो जाती है। कहूं तो मां मर जाती, ना कहूं तो बाप कुत्ता खाता। वैसी दुविधा मेरे पास है। अगर मैं कहूं तो आज के समय में जो विपස්සना का परिचलन हुआ, सुख के कारण, सुख के प्रभाव के कारण, ये सत्य विपස්සना, ये यथार्थ विपස්සना को के सामने बताते हुए मैं पूरा झूठा गिर जाता हूं। और मैं नहीं बताऊं तो मेरे चाहने वाले सभी, कोई भी देश का उपासक हो, बहुत डायट होते हैं, उसकी हानि हो जाएगी। तो जिसको रास्ता मालूम है, जिसने रास्ता देखा है, अगर कोई आए और बोले बताओ ये रास्ता कौन से गांव में जाता है, अगर नहीं बताया तो वो जो बताने वाला जो है उसको दोष नहीं लगता है। तो इसी कारण ये दुविधा को लेके ये विपස්සना का इतना प्रोफेशनल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि रोज के रोज हमारे पास बहुत सारे उपासक आते हैं, बहुत सारे विपස්සना करने वाले लोग आते हैं, बात वही पूछते हैं
क्योंकि उनको परियति के धर्म अनुबोधित नहीं होने से, पटिपटि धर्म अनुबोधित नहीं होने से, आर्य विनय से विनित न होने से, आर्य दृष्टि से परिचित न होने से, आर्य सिद्धांतों से परिचित न होने से, आर्य सत्पुरुष से परिचित न होने से वो लोग भी आकर न जाने कितना कितना वाद विवाद करते हैं और कितना समझाने का भी प्रयास करते, तो नहीं समझ सकता है। इसी कारण मैं झूठा गिरता हूं, और जब मैं नहीं बोलता हूं, नहीं सत्य बताऊंगा, तो मेरे उपासकों की हानि हो जाते। ऐसी दुविधा का ये अभी ये कारण, ये विपश्यना में जो लोगों का उद्देश्य है ठीक ठीक, और जो लोग चाहते हैं, कोई भी हो, न चाहते हुए मिथ्या दृष्टि के कारण नहीं समझते हो, तो ये उनका भाग है। सभी अपने अपने कर्म का मालिक होता है, चाहे भिक्खु हो चाहे उपासक हो। अगर नहीं चाहता है तो दृष्टि घात के उनका सभी घात हो जाता है। हाँ, लेकिन जो लोग चाहने वाले भी है, यथार्थ समझने वाले भी है, लेकिन उसको इसके बारे में कोई भ्रांति नहीं है, क्योंकि वो अविभाष में गिर चुके होते, तो उनके लिए भी ये करना अनिवार्य समझता हूँ। इसी कारण हम लोग थोड़ा ये विपश्यना को प्रकाशित करते। जो लोग समझदार है, उसका उद्देश्य सही का, जो मार्ग में अष्टांगिक मार्ग में और भिक्खु संघ में समर्पित है, वो लोग अगर वो समझ सके और उसका उद्देश्य अपना ठीक कर सके, अगर भलाई वो अमार्ग का अवलोकन किया है या मॉडर्न विपश्यना के बारे में अवलोकन किया है, तो भी वो समझते जानते हुए अपने यथार्थ समर्पित भाव से, नहीं मार्ग का साक्षात्कार नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब तो अपने पुण्य कर्म का होता है। तो ये काल में इतना इंटरनेट का काल, इतना काम भोगो काल, विनाशकारी काल है मानस का, इस काल में ये प्रज्ञा का क्षेत्र प्रतिपादन करना या अपने में अनुभव अवलोकन करना बड़ा कठिन होता है। जो भी लोग कोई अपने में होगा वो धन्य है, लेकिन ये करना अभी के लिए बड़ा दुर्लभ होता है। तो हम इतना ही बोलता है, ज्यादा दान देने से थोड़ा दान देने, ज्यादा समय सेवा देने से थोड़ी देने वाला, फिर भी वो भिक्खु शासन में रहते हुए समर्पित बतलाता है। भिक्खु से अनुकंपा करते, भिक्खु से सील लेता है, भिक्खु से आशीर्वाद लेता है, भिक्खु से धम्म श्रवण करता है, और भिक्खु को दान देकर बुद्ध विहार बांधने में समर्पित रखता है। तो वो उपासक भी बड़ा धन्य है ये काल में। तो उन्होंने केवल पठन पाठन किया और थोड़ा भी किया तो भी बड़ा धन्य है, ऐसा मैं जानता हूं। इसी कारण मैं ये बोलने का जरूरत समझते हुए अपने में, जैसे बुद्ध धम्म सपच्चे का शुद्ध संगास सामिका दासो अमस्मि में ते संगुणन ठातु सिरे सदा। आज जैसे कि प्रत्येक बुद्ध को अवलोकन करते हुए बुद्ध धम्म सपच्चे का शुद्ध संगास सामिका, ऐसा परिपूर्ण बुद्ध धम्म का कारण हेतु से प्रकाशित करते हुए, जैसे शुद्ध संगास स्वामी परिशुद्ध संघ है, शुद्ध संघाच स्वामी का जिसने स्वामित्व प्राप्त किया, सिरे ठातु सिरे बुद्ध धम्म सपच्चे का शुद्ध संघाच स्वामी का दासो अमस्मि में ते संगुणन ठातु सिरे सदा। तो वो जिसने स्वामित्व किया है वो बुद्ध धम्म संघ का दास है। दास क्यों होता है? क्योंकि उसका अंत अभी यही बच जाता है, इसके लिए उसको धर्म प्रकाशित करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो धर्म और चिरस्थायी नहीं बढ़ सकता है। इसी कारण उसकी जिम्मेदारी होकर, क्योंकि 3 शरण त्रिकाली 3 धर्म से 3 कंद के 3 रत्न के सभी गुण उसके प्रतिमंडित हो जाने के बाद उसका धर्म होता है बताना। इसी कारण संगायन आज तक जब हुई तब तक जो भी कोई धर्म का ह्रास होने का मतलब निकल जाता, कोई ना कोई कारण हेतु निर्माण हो जाता धर्म का ह्रास होने से, तब संगायन होता है। तब तक संगायन होने से तब तक वैसे ही जो लोग शुद्ध संग वाले होते हैं वो सामने आके और चिरस्थायी बढ़ाने का प्रयास किया, ऐसे हर संगायन में दिखाई देता है। तो अपना अपना भाग होता है। कोई भी काल में कोई भी भिक्खु, सभी भिक्खु अपने अपने कर्म पर निर्भर करता है। अपना अपना अत्ता ही अत्तननातो, अपना अपना कर्म होता है। तो जिसका जो उद्देश्य है वो करता है। तो ये काल में देखते हुए ये विपश्यना के बारे में विशेष को बताने जा रहे। तो इसका इति उत्तक बताते हुए, जैसे कि कुरु देश का इति उत्तक बोला गया है। कुरु देश के बहुत सारे लोग परिग्रही होते हैं और आयु वर्ण से बड़ा सुंदर होते हैं वो लोग। कैसे? जैसे अभी भी देखो दिल्ली से लेके पंजाब तक जो क्षेत्र होता है कुरुक्षेत्र का तो वो क्षेत्र में
आयु वर्ण से अभी भी थोड़े थोड़े कुछ लोग बलशाली दिखते हैं। तो ये बलशाली होने से वहां क्या लड़कियां बड़े धार्मिक और सुंदर होते हैं। तो इसी कारण बिंबिसार राजा की पत्नी भी खेमा, ये भी कुरु देश की, कौशल देश की मल्लिका, ये भी कुरु देश की, मल्ल बंदुला राजा की, ये भी कुरु देश की, विशाख राजा की भी, ये भी कुरु देश की। बहुत सारे ऐसे धर्माचारी पत्नियां भी वो कुरु देश की थी। इसी कारण कुरु देश में बहुत सारे सूत्र भी प्रकाशित किए हुए और कुरु देश का राजधर्म भी बताया गया। तो ये उत्तक बताते हुए 4 स्मृति प्रस्ताव बताया है भिक्खु के लिए विशेष। तो विशेषता को जानते हुए ये 4 स्मृति प्रस्थान ने कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, विपसना विशेष गुणों से विशेष देखना, विपसना विदर्शना, विदर्शना जैसा दर्शन वैसा ही देखना, विदर्शना जिसे देखने से संसार की वास्तविकता छुप नहीं सकती है। अपनी इमेज, अपनी लाइफ, अपना कार्य छुप नहीं सकता है। और मिथ्या दृष्टि को उखाड़कर स्वयं का अस्तित्व को ज्ञान दर्शन, विपसना, विदर्शना कहा जाता है। तो ये विशेष लोगों का धर्म है। अभी इस संसार में अभी काल का अनुमान लेके बहुत सारा कीर्तिमान विपसना शब्द हो गया। बहुत सारे लोग विपसना करते हैं। तो मैं ये बताने का प्रयास करता हूं। तो विपसना क्या है उसका इति उत्तक बोला गया है जम्बूद्वीपन में। और ये इति उत्तक के साथ बोलते हुए प्रज्ञा संगत कैसा किया होता तो उसका गोत्र भूचित होता है मार्ग का साक्षात्कार करने का। देखिए ये यथार्थ लोकोत्तरी विपसना का सिद्धांत है और ये लौकिक विपसना का सिद्धांत है। आजकल लोग मॉडर्न विपसना कहता है, बर्मा देश के लोग और अन्य अन्य लोग भी ऐसे करके विपसना नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। लेकिन इसका अवलोकन करते हुए ये मॉडर्न विपसना है। तो मैं ये बताने का प्रयास करता हूँ जिसका उद्देश्य है ठीक से सुने। बहुत सारे लोग आता है बोलता है हम बुलबुलिया मार्ग में गिर चुके होंगे तो हमको मार्ग बतलाओ। बताता हूं लेकिन नेचर से तो होता है तो वो स्वीकार करने में असमर्थ होता है क्योंकि उसको आदत गिर जाती है। उपादान के कारण वो हाथ तो बोलता है लेकिन चोरी चोरी वही करता है कैसेट लगा के। तो क्योंकि उसका उपादान है उसका दुष्टा मिथ्या हो जाने से। तो हम लोग बोलता है जिसका उद्देश्य है उसने ठीक से सुनना चाहिए। जो जहां विपसना का नाम है, विपसना साक्षात्कार के एक निमित्त होते, लक्षण होते। तो कैसे? जहां से अपदान है, अपदान अभी भी त्रिपिटक में ग्रंथ है, देखो बिना अपदान से कोई भी अनंत तक नहीं जाता है। जो भी अनंत होता है उसको पास्ट लाइफ का जब साक्षात्कार हो जाता है तब वो जान सकता है कौन बुद्ध के काल में मेरा कहाँ अपदान गिरा है करके। जैसे ये सिद्धार्थ बुद्ध का अपदान दीपंकर बुद्ध है, ये सिद्धांत सबको पता है। वैसे सब जो भी अनंत होना संभव है इस कैटेगरी में लोकोत्तरी विपसना में, तो उसका भी अपदान होता है जिसको वो गोत्रभू कहा जाता है। तो ये अपदान बुद्ध धर्म संघ के प्रति विश्वास श्रद्धा। कोई बुद्ध का ऐसा देख कर फेस उसका वाला सौंदर्य देख कर उसको बड़ा फील हो जाता है, कितना त्यागी होता है, कितना सुंदर होता है। तो ऐसा देखते ही तो धम्म का उसका वाला सब एक हो जाता है, सदा बैठ जाती है उसकी। जैसा कोई धम्म सुनते होकर कुशल और अकुशल का और लौकिक धर्म लोकोत्तरी धर्म का सिद्धांत जानते हुए यथार्थ उसको सद धर्मों को मजबूर होकर समझना अनिवार्य होता है, जानना अनिवार्य होता है। और उसके सभी लौकिक धर्म का बजट खत्म होकर लोकोत्तरी धर्म पाना उसका मजबूरी हो जाती है। ऐसा ये धर्म कभी भी कोई भी काल में खड़ा उतरता है। तो धर्म को देखकर विनयवादी धर्मवादी जैसे कि संघ को देखकर धर्मवादी विनयवादी भिक्खु संघ देखकर कोई भी मनुष्य को प्रति श्रद्धा हो जाती है। धर्म सुनते हैं, उसमें समर्पण बतलाते तो उसका बीज गिर जाता है। तो उसको बोला जाता है गोत्र भूचित्त। तो ये गोत्र भूचित्त जिसका है उसका अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 3 स्कंद में विभाजित होते हैं, परियति पटिपति। इनमें जो सामाजिक लेवल पर करने वाले सभी धर्म 10 पुण्य कर्म अभी भी बड़े बड़े धर्म, बड़े बड़े थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा बुद्धिस्ट कमिटी के लोग ये परियति शासन में है। विपसना दुख मुक्ति ये तो व्यक्तिगत बात है, लेकिन सर्वसाधारण लोग अभी बुद्धिस्ट जानने वाला लोग ये परियति धर्म। तो जिसका परियति धर्म परिपूर्ण है इसके बाद उसको ध्यान होगा। अगर परियति धर्म नहीं है तो ध्यान नहीं होगा, नकली ध्यान कोई करेगा। तो परियति धर्म है, पास तो भी उसको ध्यान प्राप्त है। उसके बाद उसको धर्म यथार्थ सुनते हुए
चार आर्य सत्य का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि लोकति धर्म चार आर्य सत्य को प्रकाशित करता है। तो उसका परियति में वजू दृष्टि होगी, तो यहाँ समाधि के क्षेत्र में प्रज्ञा पारमिता होने से यह समाधि परिपूर्ण होने का चांस है, क्योंकि चार आर्य सत्य का अनुभूत हो जाता है। जिसको चार आर्य सत्य का अनुभूत हो जाता है, संसार में दुख है, संसार में दुख का कारण समुदय तृष्णा है, तृष्णा को काट को फेंक सकता है, फेंकने के लिए अष्टांगिक मार्ग है, उसकी भावना करते वक्त सम्मान दृष्टि हो जाती है। जिसकी सम्मान दृष्टि हो जाने के बाद उसको चार पारमार्थिक धर्म अनुबोधित होना अनिवार्य होता है। तो चार स्मृति प्रस्थान यानी कायानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, चार स्मृति प्रस्थान है। चार स्मृति प्रस्थान किस लिए? अभी उसका फाइनली साक्षात्कार होने का, अर्थ को प्राप्त होने का समय आ गया, तब विशुद्धि मार्ग है। जैसे एकायनो मग्गो कहा जाता है? अभी संसार में बड़ा परिचलन शब्द है एकायनो मग्गो, भंग ज्ञान करके सबको जाना पड़ता, ऐसा ही बोला जाता है। लेकिन उसकी वास्तविकता यथार्थ न समझने वाले, यथार्थ विपස්සना करने वाले अपना रूट छोड़ देते हैं, तब वैसा ही लोग बोलने लगते हैं, तो मिस्टिक हो जाता है। तो एकायनो मग्गो ये सात विशुद्धिया के लिए बोला गया है। ये की ऐसा मार्ग है, सात विशुद्धिया से जाना पड़ता है। जैसे कोई भी मनुष्य को पहला साक्षात्कार सोतापन्न मार्ग का होगा, यही रूट के लिए ये सात विशुद्धिया है। तो शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दृष्टि विशुद्धि, कांक्षा वितरण विशुद्धि, बाद में पांचवी विशुद्धि होते मार्ग और मार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि। और मार्ग में भटकना संभव होता है, इसी कारण ये बड़ा यहाँ पे बाधा आता था, तो बाधा होता, तो फिर बाधा भी आने से छठवीं विशुद्धि होते यथाभूत ज्ञान दर्शन से जो बाधा को दूर कर सकता है, यानी अमार्ग में गिरते हुए अगर उसने जान लिया तो वो मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। इसके लिए सात विशुद्धिया का परिपूर्ण है। सभी सात जो विशुद्धिया बोला गया है, इस सात विशुद्धिया का अपना अपना अस्तित्व है, अपने अपने चित्त स्कंद अलग है और अपना अपना अर्थ अलग है, इसी कारण सात विशुद्धिया बोला गया। तो ये समझाते हुए अभी ये मैंने संक्षिप्त में बताया, तो कोई भी मनुष्य का स्वभावचर्य होगा वैसा ही उसको वैसा ही उसकी वाला प्रतिभाग निमित्त होगा चार स्फूर्ति प्रस्थान में कोई भी। तो जिसके पास शील विशुद्धि, जैसे यहाँ परियति धर्म में भी पंचशील अमुक शील होते हैं, बाद में समाधि के क्षेत्र में चेतनाशील होते हैं जिसकी विपස්සना करने के लिए। अभी देखो विशुद्धि मार्ग में शील खंडा में चेतनाशील बहुत सारे बताए। ये परिपूर्ण हो जाने के बाद ये शील खंडा में केवल ये शील हो जाता है इंद्रिया सवशील ये यहाँ पे। फिर ये चित्त विशुद्धि कैसा होता है? जिसके पास पांच ध्यान है तो उसका चित्त विशुद्धि हो जाएगा, क्योंकि वो पांच निवारण से हो जाता है। और द्वितीय विशुद्धि, जिसको लौकिक दृष्टिकोण और लौकिक दृष्टिकोण का यथार्थ सिद्धांत मालूम है, कुशल और अकुशल के हेतु को वो मालूम है उसको, तो वो मनुष्य की दृष्टि विशेष हो जाते हैं, तो दृष्टि सम्यक दृष्टि। फिर कांक्षा वितरण विशुद्धि, यानी लौकिक धर्म के सिद्धांत और लौकिक धर्म के सिद्धांत यथार्थ जानते हुए सभी पुण्य का अवलोकन हो जाने के बाद उसका सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलवत परमार्थ सभी मिट जाते हैं। मिट जाने से वो बुद्ध के वचनों पर कृत्रिम से शंका नहीं करता है, तो तब उसका मार्ग का साक्षात्कार होना चालू हो जाता समय। चाहे गृहस्थी हो चाहे भिक्षु हो, गृहस्थी हो तो अपना पूरा राज्य भी दान करके भिक्षु संघ के समर्पित रहता है, ऐसा उसका बाह्य लक्षण दिखाई देता है, तभी हो जाता है। हाँ, फिर अभी हो गया मार्ग साक्षात्कार। अभी मार्ग का साक्षात्कार कैसा होता है तो देखिए, यहां मैंने ये मार्ग का अमार्ग का साक्षात्कार के शब्द बताए, राजमार्ग का और ये भूल भुलैया मार्ग का। तो जहां समझो ये शब्द है, ये शब्द बुद्ध घोष विपස්සना आचार्य ने प्रकाशित किया है, ठीक से समझो। और ये शब्द विज्ञप्ति रूपा के है। आजकल लोग इस शब्दों को विपස්සना समझकर ऐसा भंग ज्ञान होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, उधर जानो और अनित्य बोला, ऐसे बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका कारण मैं बताऊंगा। पहले शब्द से समझो, यानी तर्क संगत समझने के लिए होता है अनुवाद। तो कैसा, जैसे कि समझो, देखो समझने का प्रयास करता हूं, आप ठीक से समझो, तो जिसका उद्देश्य है तो समझ सकते हैं। तो जैसे समसना ज्ञान, उदय ज्ञान, ये दो ज्ञान होता है मार्ग में अमार्ग में जाने के। हाँ,
देखो ठीक से, अगर किसी का उद्देश्य है तो ठीक से समझ सकता है। मैंने पहले बोला गया कि एक शब्द शायद समझने की विपස්සना नहीं, केवल अनुवाद ऐसा ऐसा होता है करके ऐसा बोला है। तो फिर उदय ज्ञान से जिसके पास अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म है, समाधि है, 4 सत्य का अनुभोध है, 4 स्मृति प्रस्थान करना है, अभी विशुद्धि मार्ग लग गया, अभी 5वीं विशुद्धि में उसको साक्षात्कार होना है, तब वो उसको कुछ मालूम भी नहीं होता है क्या मैं अभी मार्ग का साक्षात्कार करूंगा, क्या मेरा ये ऐसा ऐसा धर्म होगा, कुछ मालूम नहीं होता, कुछ उदय के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं होती। उसकी भावना बहुत होती है, वो भावित होकर अपनी निष्क्रमता में आरूढ़ होता है, उसको कुछ सोचता नहीं। उस समय अपने एकांत में जैसा सीधा जाके वो अनुलोम में जाके अपना गोत्र रूप प्रकाशित करते, अनुलोम में जाके स्वतापन्न का साक्षात्कार करता है। देखो ये हो गया। फिर दूसरा अमार्ग क्यों बोला गया, ये आप लोग रत्विनी सूत्र में भी देख सकता है। सत्विशुद्ध को तब बोला गया, बाद में विशुद्धि मार्ग बुद्ध घोष के काल में बहुत सारा उसका बहुलीकरण होकर अभी के काल में तो और बर्मा से ज्यादा बहुलीकरण हो गया, विशुद्धि मार्ग पढ़ाते लोग। तो देखिए ये पहले देखो, ये राजमार्ग का मैंने बोल दिया। फिर भूल भुलैया में गिर जाता है, जैसे कोई मनुष्य हो, जैसा वो छलांग डालता है तो छलांग पूरी न जाते हुए बीच में गिर जाता है, फिर भी उठता है ना वो। जैसे कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने जाने के बाद भी वो गाड़ी उठाता है ना। जैसे कोई चक्का पंचर हो गया, हवा निकल गई उसकी, फिर भी दूसरा चक्का बैठा देता है ना। इस टाइप का एक्सीडेंट मानस में एक्सीडेंट होता है। कैसा, जिसका कोई मार्ग का साक्षात्कार होने का समय फिर भी वो लोग ज्यादा आनापान करता है, या उसकी ज्यादा घबराता है, या ज्यादा पावर विधि उसकी वाली दौड़ती है, दौड़ते दौड़ते उसकी विधि चित्त जो भंग में गिर जाते हैं, भंग हो जाता है, अनुरेणु बुद्ध परमाणु उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाने से कारण फिर वो क्या करता है, वो क्या करता है, भंग ज्ञान का अनुभव हो जाता है उसको। भंग ज्ञान का उत्पन्न हो जाने के अविभास के कारण फिर वही उसको मन लमता है उदय ज्ञान पर। फिर वो अपने में पूरा सत्का समुदय ज्ञान पर उदय जाने लगता है, तीक्ष्ण से जानने से फिर उसका भय ज्ञान, आदि नव ज्ञान ने पहले के कलेश और अभी के कलेश में, अभी वो भंग ज्ञान होने के बाद अमार्ग में चला गया तो उसके भी कलेश उत्पन्न होते अमार्ग का अवलोकन करने से। तो आदि नव ज्ञान पहले के और नए कलेश हो जाते, और निर्वध ज्ञान यानी सभी वेदना को निरोध करते हुए उपशमन होते हुए उसको बड़ा फील हो जाता है, क्या मैंने साक्षात्कार किया, इसी कारण मुझे ये हल्कापन आ गया, विराग आ गया। फिर मुक्त कामुक्त ध्यान, यानी मुक्त होने के लिए तो प्रयास करता है, लेकिन वो भंग ज्ञान के भी परिणाम में आसक्त होकर वही मार्ग समझता है। कभी कभी बैठता है मुक्त होऊंगा करके, कब होऊंगा करके, लेकिन वही बैठता है। और पटी शंका ज्ञान, अगर समझो कोई बोला गया था या जान लिया क्या मैं अभी मुक्त होऊंगा, ऐसा करके वो मन लगा के बैठता, फिर भी उसका वो अवलोकन करने से वही चित्त चला जाता है उसका। जिसके पास चक्का की हवा गई, समझो जिसके पास की जिसके गाड़ी की चक्का की हवा गई, फिर भी वो दूसरा चक्का है ना उसके पास बिठाने के लिए। वैसा ही किसी के पास पुण्य है इतना भरा भरे, जिसका मार्ग का साक्षात्कार को होना है, तो वो समझ सकता है, वो संकार रूपे का ज्ञान से वो और अमार्ग से मार्ग में आ सकता है। ऐसा उसका अर्थ है। देखो मार्ग बोला जाता है। तीसरा पॉइंट होता है, अगर कोई भटक छलांग लगाते लगाते गिर गया तो और उठ जाता है ना। वैसा है किसी के पास अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, पुण्य कर्म है, आचार आर्य सत्य का अनुभोध है, और 3 शरण पर समर्पित होने से उसकी 4 विशुद्धियां परिपूर्ण है, तो मनुष्य भलाई वो भंग ज्ञान में गिर गया तो भी वो आ सकता है ना। आ सकने के लिए संखार रूपे का ज्ञान है, वो आ सकता है। तीसरा अवलोकन है। देखो ये ठीक से समझो। तो ये जो अविभास के कारण जो कोई मनुष्य अविभास, ये पहला है 10 उपकल कलेश होते हैं निखंति के, और प्रीति प्रशब्दी, साक्षात्कार होने के बाद भी प्रीति प्रशब्दी अनुभव में आ जाता है, और बिना साक्षात्कार के भंग ज्ञान के अमार्ग में प्रीति प्रशब्दी हो जाता है, और उसकी सदा 3 शरण के अनुगमन करने वाली वो बदल जाती है और वही कर्म स्थान पर टिकती है, और फिर उसके लिए प्रयास करता है, प्रज्ञा यानी प्रयास करता है, वीर्य करता है, तो सीधा राजमार्ग की सीधी विपස්සना छूट जाती है और गलत विपස්සना के लिए प्रयास करता है। ज्ञान नामारूपा का प्रपंच का ज्ञान यहां भी होता है, लेकिन यहां अपने प्रतिमंडित सर पर ऐसा उदय वेव जानते हुए न जाने नामारूपा प्रपंच ब्रह्म कायिक तक अपना चित्त फैला हुआ देख सकता है।
देखो सुख, जैसे यहाँ भी ध्यान का सुख होता है, यहाँ भी सुख होता है, बहुत बड़ा सुख होता है। जैसे कॉटन में तेल डालने से फैल जाता है, वैसा सुख अनुभव में आता है। वह यहाँ भी मार्ग के लिए सम्यक स्मृति हो जाती है। यहाँ की सम्यक स्मृति होने के बाद वो बदल जाती है, उपट्टापन हो जाती है, वो तरंगती रहती है मार्ग के लिए। यहाँ उपेक्षा से विहार करता है चतुर्थ पंचम ध्यान में, यहाँ भी उपेक्षा से चतुर्थ ध्यान में विहार करता है। अमार्ग का अवलोकन में इतना बड़ा सुख होता है, और ये उपादान होता है, आसक्ति होती है, छूट नहीं सकता है वहां से, उदय ज्ञान छूट नहीं सकता। और फिर ऐसा करते करते उसका 10 माना बढ़ता था, अहंकार बढ़ता है, 10 लोभा सुख संवेदना के प्रति आसक्ति बढ़ती है, और 10 मिथ्या दृष्टि बढ़ती है, और ये 30 कलेश और बढ़ते हैं। ये सूक्ष्म तृष्णा उसको भी नहीं दिखाई देती है, तो उसका वाला साक्षात्कार होने का सही का विपसना छूट जाता है, और ये गलत अमार्ग में गिर जाता है। गिरने के कारण, क्योंकि उसको सुखानुभव होता है, इसी कारण ये ओरिजिनल काफी है जो विपसना में मार्ग का साक्षात्कार करने में 7 विशुद्धियां में पाया जाता है। अगर कोई मनुष्य ऐसा गिर गया और उसको जानकारी होने के लिए 6वीं विशुद्धि यथाभूत ज्ञान दर्शन, यथाभूत ज्ञान दर्शन से अगर कोई अवलोकन किया क्या मेरा गलत हो गया, तो उसको वो त्यागना पड़ेगा। तब वो कोई जिसके पास इतना पुण्य हो, तो वो मनुष्य, वो सत्पुरुष, वो भिक्खु लोग, और ये गलत छोड़ने के लिए उसका बड़ा देर लगेगा, क्योंकि वो छूट नहीं सकता है ना उदय ना। तो फिर वो छोड़ने के बाद उसका फिर वो अपना फिर और अमार्ग से मार्ग में आ सकता है। देखो पहला राजमार्ग ओरिजिनल होने वाला, ये सीधा बोला गया मैंने, राजमार्ग उदय जानता नहीं जानता मालूम नहीं होता, सीधा अनुलोम में जाके स्वतापन्न का साक्षात्कार होता है, अरंतों का नहीं, या स्वतापन्न का फल का नहीं, फल का अलग होता है, मार्ग का अलग होता है। तो ये केवल स्वतापन्न मार्ग का 7 विशुद्धिया का टेक्चर है, इसलिए ये कायनोमग्गो विशुद्धिया बोला जाता है। तो देखो हाँ, और फिर कभी कभी किसी के साथ ऐसी घटना होती है एक्सीडेंटली, जो भूल भुलैया में अमार्ग में जाता है। अमार्ग का अवलोकन के सुख के प्रभाव में आने से आसक्ति में उदय ज्ञान छूट नहीं सकता है उसका वाला, और ऐसे करते करते उसको और कलेश बनने से वो असदनी में भी उत्पन्न होता है, दुर्गति में भी चला जाता है। ऐसा भी अमार्ग का निदान है, लेकिन उसको बड़ा सुख फील होता है। हाँ, फिर अगर कोई 7 विशुद्धि जानकर वो करता है तो उसका आ सकता है। अभी देखो ये हो गया, तो ये जो बोला गया, ये मार्ग मार्ग बोला गया, सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है। जैसे लोग अभी पढ़ते हैं किताब लेके, हमारे पास किताब लेके आते हैं, या हमारा किताब बता बता बोलते हैं, तो ये अगर हम बर्मा में जाता है तो बर्मा के भिक्खु को बोलता है हम लोग बता मार्ग मार्ग, तो ये फट से फाइल निकाल कर बता देता है। इतना ही नहीं तो हर सेंटर विहार में भी, विहारों में बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं मार्ग का और मार्ग के नमूने का, लेकिन वो देख देख कर तो कोई मार्ग का साक्षात्कार नहीं कर सकता, केवल ये अनुवाद समझने के लिए है। तो फिर कैसा होता है? ये साक्षात्कार केवल मनोद्वारिक है, ध्यान से सुनो, मनोद्वारिक होता है, उसकी शिक्षा नहीं दिया जाता है। जिसको वो साक्षात्कार होता है वही आदमी जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता ये मनोद्वारिक है करके। कब होता है? वीकली समय में मालूम नहीं होता है, एकांत में होता है। ठीक से सुनो, ये साक्षात्कार अनुभव करने वाला कोई कोने में होगा तो होगा। अभी सब सही का विपसना छूट जाने के बाद ये अमार्ग की विपसना करने के कारण लोगों को यही भला लगता है, लेकिन ये लोग बोलता है नहीं ऐसा ऐसा हो जाने से, भंग ज्ञान होने जाने, फिर बुद्धि होने से, अनित्य अनित्य बोलने से साक्षात्कार होता है। पढ़ पढ़ कर कभी साक्षात्कार नहीं होता है। जैसा स्वप्न आना मनोद्वारिक होता है ना, क्या स्वप्न आने की कोई ट्रेनिंग दे सकता है? नहीं, क्योंकि वो मनोद्वारिक होता है। जैसा स्वप्न आने का टाइम बता सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये मनोद्वारिक होता है। ठीक, ये जो भी साक्षात्कार होता है या विद्या प्राप्त होती है मनोद्वारिक होते हैं। संसार में जो लोग वित्तीय चित्त के धाता है, ये जानने वाला है, वित्तीय मनोद्वारिक वित्तीय पंचद्वारिक वित्तीय होती है। वित्तीय के जो प्रोग्राम जानने वाला लोग, वो भी को विशेष जान सकेगा कि जिसने साक्षात्कार किया ये जान सकेगा कि ये मनोद्वारिक होता है, उसकी शिक्षा नहीं होती है। ये जो बुद्ध घोष ने लिखा है ये केवल विज्ञप्ति शब्द है, अनुभव आने वाले, लेकिन ऐसा करते करते हम करेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। साक्षात्कार जिसका पुण्य भाग आया है समय पर, उसका साक्षात्कार एकांत में हो जाता है। मनोद्वारिक वो अपने ऐसा होता है, बताने में बता भी नहीं सकता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली कोई जैसा ये अनुवाद बताया, लेकिन वो साक्षात्कार की घटना नहीं बता सकता, ऐसा हो जाता, वो उसका स्वयं का अनुभव हो जाता।
तो ये मनोद्वार की घटना अपने आप होने वाली। अभी क्या हो गया 18वीं सदी से, 18वीं सदी से क्या हो गया, वहां बहुत सारा भिक्खु हो जाने के, वहां पे 18वीं सदी से हम लोग बर्मा में गए, जाके देखे, बर्मा, थाईलैंड, बंगाल में बहुत सारा इसके रिसर्च के बारे में गए, तो बंगाल में बहुत सारा लोग ये विपස්සना का परिचलन है। तो वहां जाके क्या, तो वहां पे 18वीं सदी से मालूम हो गया, 18वीं सदी से ये जो मार्ग का छोड़ो, लेकिन अमार्ग का जो प्रैक्टिकल थ्योरी निर्माण किया, किस हालत पर, जैसे कोई भी आए, जैसा सही का विपස්සना के लिए, सही का साक्षात्कार करने के लिए ये 7 विशुद्धियां है। सही का अमार्ग से मार्ग में आने के लिए 7 विशुद्धियां, और ये सही का ज्ञान है, अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म है, समाधि है, 4 आर्य सत्य, 4 स्मृति का अभ्यास करने से 7 विशुद्धियां है। वहां पे लोग ये यथार्थ विपස්සना की कोई, अभी क्या है, अभी के लिए विपස්සना जो करता, किसी के पास दुष्टि है या नहीं है, किसी के पास पुण्य है, परियति धर्म है क्या नहीं है, किसी के पास पटिपति धर्म समाधि है क्या नहीं है, किसी के पास गोत्रभू चित्त 3 शरण पर विश्वास है क्या नहीं है, भिक्खु संघ पर समर्पण है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं रखता है। कोई भी आए मनुष्य, उसको आनापान का अतिक्रमण करना पड़ता है, आनापान की रेल से बहुत, और आनापान अतिरेक करने के बाद संवेदना के बल पर उदय की प्रैक्टिस किया जाता है। उदय की प्रैक्टिस करने से भंग ज्ञान होने के लिए शिक्षा दिया जाता है, आलम्बन दिया जाता है, और आलम्बन देने के बाद भंग ज्ञान बुद्धि अनुरेणु होने से, फील होने से कोई भी मनुष्य मान ही सकता है। तो उसका जो परिणाम होता है और उसकी प्रैक्टिस करने से, तो यह अविभास, प्रीति, प्रशब्दी और वीर्य, ज्ञान, सुख, स्मृति सजग रहती है, उसकी वाली उपेक्षा होता है। अविभास प्रीति के कारण प्रशब्दी में गदगद हो जाता है, उसकी सदा वही कर्म स्थान पर बैठते है, उसके लिए और प्रयास करता है, और ज्ञान होता है, सुख होता है अंदर फीलिंग में, और स्मृति सजग होती है, सम्यक स्मृति बदल जाती है, सम्यक ज्ञान बदल जाता है, सम्यक समाधि का सुख बदल जाता है, और प्रीति सुख सम्यक जो कुशला में भी प्रीति होती है, अकुशला में भी होती है, तो ये अकुशल वाली प्रीति बदल जाती है, अकुशला में कार्य करती है, यानी सीधा विपස්සना, उसकी विपස්සना का मार्ग छूट जाता है, अमार्ग में बदल जाता है। तो ये उसका प्रैक्टिकल थ्योरी उत्पन्न करके ये मॉडर्न विपස්සना हो गई। लोग बोलते हैं मॉडर्न विपස්සना हुआ, मॉडर्न विपස්සना, तो मॉडर्न विपස්සना क्या है, तो देखिए ये हो गया मॉडर्न विपස්සना। मॉडर्न, इसके बारे में बर्मा में बहुत सारे साहित्य है, मॉडर्न विपස්සना परमति दीपनी के बड़ा परिचलन है, और साथ साथ उनके भी लोगों में संदेह विवाद होने से विवाद वाले भी बहुत सारा साहित्य है भिक्खु संघ में। हम साहित्य के बारे में थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। तो देखो, बुद्ध का सिद्धांत परीक्षित है, इस अर्थ से जो कोई हेतु प्रत्ययों का परीक्षण करना चाहता है वो करे। विपश्यना साधना, विशुद्धि मार्ग में मार्ग अमार्ग का न्याय के रूप में यथार्थ सम्यक दृष्टि वाले ही परीक्षण कर सकते हैं। वास्तविक मार्ग एवं अमार्ग, ये घटना के तौर पर यह मनोद्वार से साक्षात्कार होने का धम्म है, इस अर्थ से जिसका ये अभ्यास है वही जान सकता है। सामान्य मनुष्य विशुद्धि मार्ग एवं अमार्ग केवल किताब के अनुवाद पढ़कर तर्क संगत जानने का प्रयास कर सकता है। किसी कोई सत्पुरुष का साक्षात्कार के समय में सीधा राजमार्ग छोड़कर कोई कारण हेतु से भंग ध्यान 1 सेकंड में भूल भुलैया अमार्ग में जाना संभव है। फिर भी उसका परिणाम मानस में अभिभासित है, प्रीति प्रश्रब्धि सुख है। इस कारण वेदना में आसक्त होकर, उदय व्यय संस्कार धम्म में आसक्त होकर और अभ्यास करने से उदय व्यय होने वाले संस्कार धम्म प्रतिमंडित हो जाने से, छोड़ने का प्रयास करने से भी उदय व्यय संस्कार छूट नहीं सकते। इस कारण सही विपश्यना राजमार्ग छूट जाता है और अमार्ग में आसक्त होने से अमार्ग को मार्ग जानता है। इसी कारण सीधा राजमार्ग विपश्यना, ये विशुद्धि ही मार्ग में मार्ग अमार्ग का न्याय है। इस अर्थ से अमार्ग में कोई भी मनुष्य प्रभावित हो सकने के कारण ब्रह्म देश के कोई भिक्षु ने नए तरीका से थोड़ी के रूप में निर्माण करके लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया। तब से यानी 18वीं सदी से बुद्ध शासन का यथार्थ विशेष धम्म विपश्यना विशेष, लोग विशेष समय में विशेष अर्थ के लिए करते हैं। ये धम्म 18वीं सदी से विपश्यना की विशेषता खत्म होकर सामान्य सभी लोगों के लिए कॉमन हो गई। इस कारण इससे प्रभावित होकर अधिक प्रचार प्रसार हुआ दिखाई देता है।
इससे ब्रह्म देश में परीक्षण करने हेतु ये मार्ग अमार्ग वहां के भिक्षुओं में 18वीं सदी से वाद विवाद का कारण बना हुआ है। इसी कारण ब्रह्म देश में 18वीं सदी से ही वहां के भिक्षु संघ में स्पर्धा के रूप में विवाद दिखाई देता है। वहां के अधिकांश साहित्य में जैसे विशुद्धि मार्ग अमार्ग समाधि अभिधम्म, इन साहित्य में से मॉडर्न विपश्यना अमार्ग के बारे में विवाद दिखाई देता है। जैसे ये मॉडर्न विपश्यना के प्रवक्ता भिक्षु लेडी साइडो बताया जाता, जैसे ये राइटर की ये किताब है। ये कहते हैं अन्य बुद्ध काल की तुलना करने से ये ब्रह्म देश में मॉडर्न बुद्धिज्म है। यहाँ बर्थ ऑफ इनसाइड मेडिटेशन प्रभावित हुआ है। ये कहता है मॉडर्न बुद्धिज्म विपश्यना यहाँ जन्म हुआ, फिर भी उनका साहित्य परमथ दीपनी के लोग प्रशंसक भी हैं एवं अधिकांश लोग निंदा भी करते हुए दिखाई देते हैं। फिर भी ब्रह्म देश के लोग प्राथमिक सामाजिक धम्म परियत्ति में प्रतिष्ठित हैं और ये परियत्ति धम्म भिक्षु संघ पर ही निर्भर है, क्योंकि परियत्ति पुण्य कर्म में लोगों को शिक्षित कर। ये किताब देखो ब्रह्म देश के सदमा नाम के राइटर की है। अति सुंदर याम के बारे में लेडी साइडो के शिष्य की किताब खरीद करके जला दी गई थी, ये दिखाई देता है। ब्रह्म देश में 18वीं सदी में भिक्षु संघ के विवाद के रूप में संघायन हुआ था। वहां के अमार्ग विपश्यना शिक्षा देने वाले लेडी सयाडो ने परमथ दीपनी टीका के रूप में किताब प्रमाणित की। उनके अपोजिट श्रीलंका के सुमंगल सामी ने विभावनिकार टीका प्रमाणित की। तब दोनों मत स्पर्धा के रूप परीक्षण करके लेडी साइडो के मत का अधिकांश खंडन किया गया। दिखाई देता है उसके 15 साल बाद ब्रह्म देश के भंते मोगो सयाडो ने लेडी सयाडो के सभी मत का खंडन करके एक नई अंकुर टीका किताब प्रमाणित की गई दिखाई देता है। ये भारत के वाराणसी विश्वविद्यालय में पब्लिकेशन किताब अभिधम्मथ सगहों में दिखाई देता है। और भी अमार्ग पर ब्रह्म के भिक्षु बोधि वंश के ग्रंथों में प्रमाण है। बुद्ध ने साक्षात्कार के समय कैसे अमार्ग जानकर छोड़ दिया और मार्ग में साक्षात्कार किया दिखाई देता है। ये किताब ब्रह्म देश की है जो बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार हेतु पब्लिकेशन है। इसमें भी ये मॉडर्न विपश्यना को अमार्ग विपश्यना शामा निब्बान कहा है, इसे अमार्ग को ही पाखंड निब्बान कहा है। ये किताब महाराष्ट्र नागपुर के भदंत धम्मकीर्ति के द्वारा लिखी गई है। बाबा साहेब के नए समाज को परिवर्तित करने के लिए भदंत धर्मकीर्ति जी का बड़ा योगदान रहा है और उनके सभी साहित्य बुद्ध वचन पर खरे उतरते हैं। इनके साहित्य में ये धम्म दर्शन किताब एवं शील समाधि प्रज्ञा पूर्व आवर्ती में भी विशुद्धि मार्ग अमार्ग एवं 10 विपश्यना के ये मॉडर्न विपश्यना की किताबों में एवं भिक्षु संघ में भी वाद विवाद के रूप में देखते हुए भारत के समाज प्रवक्ता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने दूरदृष्टि से परीक्षण करके 1954 में ब्रह्म देश के संघायन में उपस्थित हुए और संघायन के प्रमुख समिति को अपनी मन की आकांक्षा पत्र के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है, मैं भारत का जीर्ण हुआ बौद्ध धम्म पुनर्जीवित करने वाला हूँ और ये ब्रह्म देश के अभिधम्म समाधि का विवाद भारत में शिक्षा देने से भारत के नए परिवर्तनवादी समाज का घात हो जाएगा। ये संदेह अपनी दूरदृष्टि से जानकर ये पत्र में कहा। ये पत्र भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है। देखे 2013 का खंड नंबर 17 पेज नंबर पर पत्र नोट देखे। बताने का तात्पर्य यही है कि अपने समाज के प्रति बाबा साहब की दूरदृष्टि कैसी रही होगी, इस कारण हेतु को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे बुद्ध धम्म के अनुसार सबसे पहले ये यथार्थ विपश्यना के विपरीत ये मॉडर्न विपश्यना है। इस सिद्धांत से हर मनुष्य को प्रभावित होना संभव है, फिर भी स्वयं का भविष्य अहेतु का चित्त बनाकर दुर्गति की तरफ ढकेल देता है। ये विपरीत धम्म एक नए बुद्धिस्ट समाज का निर्माण करने में बाधा है। इसी कारण अंबेडकर जी ने अपनी दूरदृष्टि से ये पत्र में कहा होगा, यथार्थ विपश्यना समाधि ये व्यक्तिगत धम्म है, ये सार्वजनिक सामाजिक नहीं, फिर भी यथार्थ से विपरीत मॉडर्न विपश्यना के सिद्धांतों से एक नया बुद्धिस्ट समाज निर्माण होने के लिए बाधा है। इस कारण हेतु से अंबेडकर जी ने पत्र में कहा होगा, त्रिपिटक में बुद्ध वचन है, जैसे कि पहले बताने वाले धम्म को अंत में बताने से और अंत का धम्म पहले बताने से बुद्ध धम्म नष्ट होता है। इस अर्थ से विपश्यना अंत का धम्म है, फिर भी यथार्थ विपश्यना के विपरीत मॉडर्न विपश्यना के सिद्धांतों से एक नया बुद्धिस्ट समाज निर्माण करने में बाधा है। बाबा साहब ने पत्र में दूरदृष्टि के कारण कहा होगा, त्रिपिटक में बुद्ध वचन है, जैसे बुद्ध वचन छुपाकर अपने वचन डालकर अपने स्वयं के गलत वचन को बुद्ध का वचन कहने से बुद्ध धम्म नष्ट होता है।
इस अर्थ से यथार्थ विपश्यना के विपरीत मॉडर्न विपश्यना सिद्धांतों में झूठ मूठ के शब्द प्रभावित करते हैं। इसी कारण एक नया बुद्धिस्ट समाज निर्माण करने में बाधा है। ये बाबा साहब ने पत्र में दूरदृष्टि के कारण कहा होगा। सामाजिक परियत्ति प्राथमिक धम्म से समाज निर्माण होता है। ये कार्य भिक्षु संघ शासन पर निर्भर करता है। इस अर्थ से भिक्षु संघ शासन के विपरीत मॉडर्न विपश्यना के गृहस्थी आचार्य के शासन के नियम भिक्षु संघ शासन का उच्छेद करते हैं। इसी कारण हेतु से एक नया बुद्धिस्ट समाज निर्माण करने के लिए बाधा है। इस अर्थ से बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने पत्र में कहा होगा, विपसना बताओ। तो ऐसा है जो मुझे मालूम है इसलिए बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो सही का विपसना बोलता है ये उसको रुचता नहीं, सुस्ता नहीं, लेकिन ये हर किसी को रुचता है। इसी कारण उनके सामने मैं झूठ गिरता हूं, और नहीं बोला तो मेरे चाहने वाले उपासक भी वो लोग अपने गलती के कारण गलती का शिकार बनने के दुर्गति को जाएगा, तो ये भी मेरा वाला कर्म बड़ा बुरा हो जाएगा। इसी कारण हमको कर्तव्य को निभाने के लिए कहूँ तो माँ मर जाती, ना कहूँ तो बाप को तखाता, ऐसी हालत में ये विपसना के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग समझदार है, जिसका उद्देश्य है, तो ये विपसना में जैसा समझता है वैसा वैसा प्रकाशित करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग इतना जाने ये मार्ग का अमार्ग का है। अब ये मॉडर्न हो जाने से उसकी प्रैक्टिस करता है लोग, और ये सीधा राजमार्ग का साक्षात्कार होने का मतलब होता है। तो देखना अनिवार्य होता है। जिसका उद्देश्य वो देखेगा, जिसका उद्देश्य नहीं वो तो हमारे साथ झगड़ा करेगा। झगड़ा करने वाले जैसे ये करने वाले की अधिक संख्या हो जाने के कारण सही का मार्ग की विपसना का लिए विवाद ही उत्पन्न है हर देश में। तो देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो आगे चल के विपसना को प्रकाशित करेंगे।